हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन पद्धति और लेखन परंपरा के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जो दोस्तों नेट, जीआरएफ, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी फर्स्ट सेकेंड ग्रेड सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इसे एक बार पूरा अवश्य देखें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज की जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तरी का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि जातीय परंपरा, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण तथा सामयिक परिस्थितियों के अध्ययन से ही कोई इतिहास सही अर्थों में इतिहास हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किस का है? तो हमारे पास इसके चार ऑप्शन हैं: हडसन, ब में हेरोडोटस, स में क्रोचे, द में तेन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जातीय परंपरा व राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण तथा सामयिक स्थितियों के अध्ययन से ही कोई इतिहास सही अर्थों में इतिहास हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह आंसर है दोस्त, इसका आंसर होगा तेन। किसका होगा दोस्तों? तेन, जिसने विधेयवादी पद्धति दी थी। उन्होंने ही इसके तीन तत्व बताए थे: जातीय, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष, इसने तीन तत्व बताए हैं। इन तीन तत्वों के आधार पर ये इतिहास को सही अर्थों में इतिहास मानते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के लेखन पद्धति, हिंदी साहित्य की जो लेखन पद्धति है उसमें सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति, कौन सी पद्धति दोस्तों? विधेयवादी पद्धति को किसने अपनाया था? हिंदी साहित्य के लेखन पद्धति में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति को किसने अपनाया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला शिव सिंह सेंगर, ब में शुक्ल, स में हजारी प्रसाद द्विवेदी और द में राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी पद्धति के क्या माने जाते हैं? हिंदी साहित्य लेखन पद्धति में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। और इसके विधेयवादी पद्धति के जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो तेन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? तेन को। लेकिन हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति में विधेयवादी पद्धति का जो प्रवर्तक माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ नहीं है, सही नहीं है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसादित्य तासी ने किया था। तो दोस्तों ये राइट है। सर्वप्रथम किसने किया था? गारसादित्य तासी ने ही किया था सर्वप्रथम, तो ये राइट हो गया। सेकंड देखते हैं, गारसादित्य तासी का ग्रंथ इस्तवार दी ला लित्योत्तर हिंदुस्तानी की रचना फ्रेंच भाषा में की है। किसमें की है? फ्रेंच भाषा में। तो दोस्तों ये भी अपना ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इसका प्रथम संस्करण 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये भी अपना ऑप्शन है जो करेक्ट है। अगला दोस्तों, इसमें हिंदी उर्दू के कुल 778 कवि शामिल हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन गलत है और इसका आंसर होगा द। इसमें हिंदी उर्दू के 778 कवि शामिल है नहीं दोस्तों, इसके अंदर हिंदी और उर्दू के नहीं, इसमें कुल 952 कवि शामिल है। कितने हैं? 952 कवि शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहाँ से किया था? शिव सिंह सरोज ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन कहाँ से किया था? ध्यान रखना दोस्तों, शिव सिंह जो सरोज है 1883 में लिखा गया था। कब प्रकाशित हुआ था? 1883 में प्रकाशित हुआ था, लिखा नहीं, सॉरी, प्रकाशित हुआ था। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला नवल किशोर प्रेस लखनऊ, दूसरा नागरिक प्रचारणी काशी, तीसरा दिल्ली कॉलेज, चौथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग ग्रियर्सन ने किया है, ना कि आचार्य शुक्ल ने। यह कथन किसने कहा है? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ग्रियर्सन है, ना कि शुक्ल। ग्रियर्सन को मानते हैं, शुक्ल को नहीं मानते हैं, ऐसा ये कथन है। किस रचनाकार ने कहा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए में बाबू गुलाब राय, बे में बच्चन सिंह, से में नलिनी विलोचन शर्मा और दे में श्याम सुंदर दास। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा नलिनी विलोचन शर्मा। नलिनी विलोचन शर्मा है, उसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति ग्रियर्सन को मानता है, ना कि शुक्ल को मानता है। अगला क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? दोस्तों मिस्र बंधु विनोद जो कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। ए 5 भागों में, बे 4 भागों में, दे 3 भागों में, और से 3 भागों में, और दे 6 भागों में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4। पहला जो भाग था दोस्तों, पहला जो भाग था वो 1913 में, जिसके एक साथ 3 भाग प्रकाशित हुए थे। और जो चौथा जो भाग था वो 1934 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। 3 भाग सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुए 1913 में प्रकाशित हुए दोस्तों, और जो चौथा भाग था 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार कौन हैं? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ हैं उसके रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ए में गारसा दितासी, बे में ग्रियर्सन, से में शिव सिंह सेंगर, और दे में हडसन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिव सिंह सेंगर के द्वारा कृत शिव सिंह सरोज की विशेषता नहीं है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा कृत शिव सिंह सरोज की विशेषता नहीं है। तो इसके आंसर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ। ये एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने ही हिंदी भाषा में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। दूसरा, हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह। दोस्तों शिव सिंह सरोज को हिंदी कवियों का प्रथम व्रत संग्रह कहा जाता है। ये भी बात करेक्ट है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें 1000 दोस्तों, यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों। इसमें 1000 कवियों का जीवन चरित्र का वर्णन है दोस्तों। ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय विद्वान के द्वारा रचित प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ। तो ये भी दोस्तों सही है। तो हमारे 3 सही है। तो ऑप्शन कौन सा है? 4 इसका क्या है? गलत है। तो यही इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? कि इसमें 1000 जो 4 कवि है, 4 लिखा, 1004 में स्प्रिंट हो गया दोस्तों। 1000 कवियों का जो जीवन चरित्र का वर्णन है, नहीं दोस्तों, इसमें कुल 1003 कवियों का वर्णन लिखा हुआ है। कितने का है? 1003 जो कवि हैं उनका वर्णन मिलता है। 1004 का दोस्तों हमें मौलवी करीमुद्दीन की तुझको ऐश्वर्याई में मिलता है। किसमें मिलता है? 1004 का मौलवी करीमुद्दीन की
मौलवी जो करीमुद्दीन है उनकी जो ग्रंथ है तुझको शुएराई में मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के छठवें जो कालखंड है रीतिकाल का संपादक कौन माना जाता है? जो छठवें कालखंड है उसके संपादक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र, चौथा नामवर सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल नाम के कालखंड का संपादन किया है, जो हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास 1953 में जो प्रकाशित हुआ था उसके 16 कालखंड है। कितने हैं दोस्तों? 16 कालखंडों में से छठे नंबर का जो कालखंड है वो है रीतिकाल खंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? ये किसके द्वारा रचित है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए नगेंद्र, ब में देखते हैं शुक्ल, स में राम कुमार वर्मा और द में द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर होगा, हमने ऑप्शन बताए थे, नगेंद्र, दूसरे में शुक्ल और तीसरे में राम कुमार वर्मा, चौथे में द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा। क्या होगा दोस्तों? राम कुमार वर्मा। और इन्होंने राम कुमार वर्मा ने 1938 में नागपुर विश्वविद्यालय में जब पीएचडी में शोध करते समय, पीएचडी का क्या करते थे? शोध ग्रंथ है एक तरह की, क्योंकि पीएचडी में वे शोध कर रहे थे तब ये थीसिस थी एक इनकी, ये थीसिस बनाई थी, तो उस थीसिस को इन्होंने प्रकाशित कर दिया और ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से हमारे यहाँ जो प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा देखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का विकास, ये थोड़ा देखना पड़ेगा तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अगला हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें से जो इसका रॉन्ग आंसर है, तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो इसका आंसर होगा हिंदी साहित्य का विकास, क्योंकि हिंदी साहित्य का विकास 1828 में हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1829 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रकाशित हुआ, ये सबसे पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से शुरू किया। उन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य के विकास के नाम से उन्होंने लिखा था, और ये बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्रकाशित करवाया गया था 1829 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असत्य कथन को छाटिए। देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। पहला है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1953 में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 कालखंडों में प्रकाशित करवाया था। नागरी प्रचारणी जो सभा है काशी, उसके द्वारा हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है वो 16 कालखंडों में प्रकाशित करवाया। तो दोस्तों ये एकदम राइट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है 1965 में गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा यहाँ मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, प्रकाशित करवाया गया। क्या है? प्रकाशित करवाया गया था। तो दोस्तों ये भी सही था और ये भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों के परिचयात्मक जो विवरण हैं वो मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, मतलब मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है उससे ग्रहण किए हैं। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन भी अपना सही है। चौथा देखते हैं, 1882 में शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना हुई। नहीं दोस्तों, ये अपना आंसर क्या रहेगा? गलत, असत्य रहेगा, क्योंकि शिव सिंह सरोज की जो ग्रंथ की रचना 1883 में की थी। कब की गई थी? 1883 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रस्थान बिंदु है किस ग्रंथ को माना जाता है दोस्तों या कहा जाता है?
तो ऑप्शन देखते हैं हम, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद, दूसरा है शिव सिंह सरोज, तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका। दोस्तों तो इसका आंसर होगा शिव सिंह सरोज। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है दोस्तों? प्रस्थान बिंदु माना जाता है। दोस्तों जो भी छात्र अध्यापक की तैयारी कर रहा है, एक बार इस वीडियो को अवश्य ज़रूर देखें, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और हमारे यूपीएससी की जो भी एग्ज़ाम है, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, नेट, जीआरएफ की जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए और आपको वीडियो का लाभ मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गारसादी ताशी ने हिंदी साहित्य की किस पद्धति का प्रयोग किया था? गारसादी जो ताशी था, गारसादी ताशी ने हिंदी साहित्य की किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो दोस्तों गारसादी ताशी ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? तो ऑप्शन है ए में कालानुक्रम पद्धति, ए में कौन सी है दोस्तों? कालानुक्रम पद्धति, बी में विधेयवादी, तीसरी में वर्णानुक्रम और चौथी है वैज्ञानिक पद्धति। चारों देखिए, कालानुक्रम, विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति से। क्या होगा दोस्तों? से, वर्णानुक्रम पद्धति गारसादी ताशी ने हिंदी साहित्य की जो पद्धति का जो प्रयोग किया गया था। अगला, मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा? मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है ए में नगेंद्र, बी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श में राम कुमार वर्मा, द में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। किसने कहा है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कितने खंडों में विभाजित किया है? ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कितने खंडों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसका आंसर में। ए में 8 खंडों में, बी 9 खंडों में, से 11 खंडों में, द 10 खंडों में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा से 11 खंडों में। क्या होगा दोस्तों? से कितने खंडों में? 11 खंडों में। क्या रहेगा दोस्तों? 11 खंडों में रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की दोस्तों ये थे हमारे आज के हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखन पद्धति और परंपरा विकास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और अवश्य देखें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।